आज का टॉपिक है खाद्य उत्पादन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये नया चैप्टर है। पिछले चैप्टर में अपन लोग रोग पढ़ रहे थे, इसके बाद एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लाभ कल्चर, कीटों का आर्थिक महत्व मनुष्य के लिए। अब उसी के आगे है, इसी चैप्टर में इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में सुधार। अब इसके बारे में अगर अपन लोग पहले से सोचे कि देख रहे हैं कि विश्व की या भारत की जनसंख्या प्रत्येक जनगणना के बाद लाखों करोड़ों वृद्धि कर रही है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि विश्व में पृथ्वी की जगह उतनी ही है? वो तो बढ़ना नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जंगलों को काट करके लोग रह रहे हैं, यानी जंगल नष्ट हो रहे हैं। कुल मिला के फसल की पैदावार भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए जिस अनुपात में ये जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर अपना भारत की बात करें तो देख रहे हैं कहाँ पहुंच रही स्थिति। जमीन उतनी है भारत की, समुद्र को छोड़ दिया जाए तो उसी जमीन में या उसी भूमि में इतनी अधिक वृद्धि हो रही है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की, कि वैज्ञानिकों ने वो बताया है कि अगले 100 वर्षों में या 200 वर्षों में जगह नहीं रह पाएगी, इतना ही जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आज की बात करें अपन लोग कि वैज्ञानिकों के अनुसार कि अगर ये फसल खेतों में अधिक पैदावार नहीं की गई तो निश्चित है अपन लोग अपने जीवन में ही ये देख लेंगे कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पैदावार भी उसी अनुपात में बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले एक के पास 100 बीघा जमीन, अब वो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हो गए, वही जाकर के 5-5 बीघा बची है। अब आगे 1-2 जनरेशन के बाद और स्थिति क्या आती है आपको पता है। तो कुल मिला के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जितनी जमीन है कम से कम उसी में ही इतनी पैदावार करो जिससे कि पालन पोषण पूरा हो। कैसे हो? वैज्ञानिकों ने कहा है कि आगे चल के 200-400 वर्ष तक स्थिति ये बनेगी कि जो अपन लोग वर्ष में 1-2 फसलें बोते हैं, 1 फसल या 2 फसल, वो जाके आपको प्रत्येक वर्ष में 12 महीने में 12 फसलें उत्पन्न करना पड़ेगी, तब पूरा खाने को काम हो पाएगा। यानी 1 महीने में 1 फसल बो देंगे और कट करके घर पे आ जाएगी। ऐसी 12 फसलें उत्पन्न होंगी, तब अपन लोगों का आगे चल के 50-100 वर्ष बाद भोजन मिल पाएगा, अन्यथा भोजन नहीं मिल पाएगा। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी तो कोई फसल गेहूं बो दी, 3 महीने 4 महीने बाद 5 महीने बाद कटाई हो गई, गर्मी पड़ने लगी। लेकिन अब ये सब परिवर्तन कैसे? परिवर्तन के लिए उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ परिवर्तन उनकी अपन लोगों को किसमें करना पड़ेगा? वैज्ञानिक पद्धति में। सीड जो बोते हैं वो इस प्रकार का सीड बोना पड़ेगा अपन को, परिवर्तन करके, आनुवंशिक लक्षणों को परिवर्तन करके, कि वह 1 महीने में उससे फसल पैदा हो जाए। ये है उसका सारांश कुल मिला के। तो खाद्य उत्पादन में सुधार कैसे? दूसरे रूप में अपन लोग ये सब भोजन काय के लिए करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि चीजों के लिए करते हैं। चाहे वो कुछ भी खाएं अपन, आखिर ये 4-5 चीजें ही अपने शरीर की लाभकारी होती है। अगर रोटी खा रहे हैं तो उसमें से अपन को प्रोटीन मिल रहा है, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, हरी सब्जियां खा रहे हैं तो विटामिन मिल रहा है। यानी जो भी चीज खा रहे हैं उनमें से बहुत ना कि कम, बहुत कम, वेरी माइन्यूटली मात्रा वो जाकर के अपने शरीर में उस चीज की मिल रही है जिसकी अपन को जरूरत है। खा रहे ढेर सारा और मिल रहा है उससे 1 ग्राम और 2 ग्राम। तो वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा क्यों ना ही हम ऐसा करें, ऐसी टैबलेट, ऐसी गोली बनाएं या कैप्सूल बनाएं जिसमें केवल यही चीजें हो। लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने खोज करते रहते हैं अंतरिक्ष में जाके।
तो वहां पर यदि अपना टीम टाम ले जाएंगे, रोटी सब्जी पूड़ी, तो कितने दिन चला पाएंगे? ऑक्सीजन ले ही जाना ऑलरेडी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के तो सिलेंडर ढेर सारे ले जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने साथ कैप्सूल ले जाते हैं। वो कैप्सूल हालांकि बहुत महंगा होता है। उस कैप्सूल में एक कैप्सूल खा लिया, 24 घंटे के लिए आपको एनर्जी मिलती रहेगी। एनर्जी का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि इत्यादि सभी उसी में से मिलता रहता है। लेकिन वो इतना अधिक महंगा है कि अपन लोगों के हिसाब से नहीं है। तो वैज्ञानिक की सोच में है कि ऐसे ही कुछ परिवर्तन किए जाए, जैसे मान के चलो आप लोग गेहूं बो रहे, तो गेहूं का बीज ऐसा बनाया जाए जिससे वो महीने भर 2 महीने के अंदर पक करके तैयार हो जाए। मक्का हुआ, चावल हुआ, ज्वार बाजरा हुआ, ऐसे कई प्रकार के तरीके हैं। तो इसी में सुधार करके अपने जो किसानी है, खेती है, उसमें इतना ज्यादा सुधार हो। हालांकि ये हो रहा है सुधार। आज से 15-20 साल पहले घर परिवार में देखते हैं अपन लोग, तो पहले धीरे धीरे काम चलता था। लेकिन अपन लोग अब क्या कर रहे हैं, नई नई बीजों को जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं, नए नए सीड, उन सीडों को अपन लोग ले रहे हैं। और निश्चित है कि जहां पहले 10 क्विंटल गेहूं होता था, वो जाकर के 50-100 क्विंटल गेहूं होने लगा। कारण क्या है? एक तो अपन लोग अच्छा सीड ला रहे हैं, दूसरा है खाद मटेरियल डाल रहे हैं, यूरिया वगैरह डाल रहे हैं, पानी मिल रहा है। ये सब कारण से क्या फसल उत्पन्न हो रही है। लेकिन वैज्ञानिक अभी संतुष्ट नहीं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि और अभी आगे तरक्की करना पड़ेगी, क्योंकि दिन दिन जनसंख्या विस्फोट होता चला जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट होता चला जा रहा, तो निश्चित रूप से अपन को कई प्रकार के परिवर्तन करना पड़ेंगे। खाद उत्पादन में सुधार में एक है कि 4-5 हेडिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4 प्लांट ब्रीडिंग। अभी केवल इंट्रोडक्शन बता रहे, पर ये कि हेडिंग का सबका वर्णन अलग करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग है पहला। प्लांट ब्रीडिंग अपन को क्या पढ़ना है कि पौधों में आनुवांशिक पदार्थ किस प्रकार से उनके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को बदलना, अच्छे किस्म को कैरेक्टर वाले सीड को उत्पन्न करना, जिससे ढेर सारी उपज पैदा हो। असर है कि नहीं? प्लांट ब्रीडिंग। टिश्यू कल्चर, टिश्यू का मतलब है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इनको स्टोर कर लेना। जैसे मान लो कोई पेड़ है, उसकी बहुत अच्छा फल फूल दे रहा है, कि आप खेत में हजारों पेड़ लगे हुए, उसमें से 1-2 पेड़ ऐसे हैं जो बहुत अधिक फल दे रहे हैं, अच्छा फल दे रहे हैं, जल्दी पक रहा है, तो उसकी अपन लोगों ने क्या है, टिश्यू को, कोशिकाओं एकत्रित कर लिया। टिश्यू एकत्रित करके कल्चर कर दिया, और कम जगह में जाके फिर उसको बो दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा फल प्राप्त होगा। ये क्या हुआ? टिश्यू कल्चर। सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब है, सिंगल माने एक, सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब टिश्यू में जितनी सेल्स हैं उनकी एक सेल्स को लेकर, क्योंकि आपको पता है पीपल का पेड़ इतना बड़ा होता है और सीड देखिए आप कितना छोटा होता है। एक छोटे से सीड में कितनी अधिक शक्ति होती है कि एक हजारों साल चलने वाला पीपल का विराट पेड़ बनता है, लेकिन उसका सीड कितना छोटा, तिल के समान। उस तिल के समान सीड में कितनी अधिक ऊर्जा होती है, कभी सोचना इस बात। तो सिंगल सेल प्रोटीन, वो एक सिंगल है सेल है, उसी सेल से कितना ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो टोटिपोटेंट सेल्स होती है। जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगला टॉपिक है जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जैसे फसल, एक है बीटी क्रॉप पढ़ेंगे, बैसिलस थोरियनजेनेसिस, इसका नाम क्या है, बैसिलस थोरियनजेनेसिस बीटी क्रॉप। एक फसल, जैसे अपन लोगों ने खेतों में फसल बो दी थी, कीड़ा लग जाता है, ढेर सारी परेशानी आ जाती, पक्षी आगे खा जाते हो, आजकल टिड्डी दल का सुना होगा तुमने। तो वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा सीड बो जिसमें बैसिलस थोरियनजेनेसिस बैक्टीरिया को डाल दिया, छिड़क दिया, पानी जैसा खींचते हैं, वो बैक्टीरिया उस पेड़ के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, रोगाणु उस पेड़ को खाने के लिए आएंगे, उस बैक्टीरिया का जो जीन है वो जाकर के पॉइजनस होता है, तो वो मर जाएगा, कीटाणु, रोगाणु, विषाणु मर जाएगा। यानी बीटी क्रॉप का मतलब होता है फसल सुरक्षित रहना। कौन सा है? बैसिलस थोरियनजेनेसिस। तो ऐसे कई प्रकार के जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर वही है ना, जैसे हमने बताया कि पोलियो ड्रॉप की थी बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे,
तो जो पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है ड्रॉप, उसमें विषाणु ही पिलाई जाती है, लेकिन वो विषाणु कैसे होते हैं? नॉन इन्फेक्टिव, नुकसानदायक नहीं होते। उनको अपन लोग गर्म पानी में या फॉर्मल्डिहाइड वगैरह सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन उबाल दिया, जिससे उनका जो खतरनाक जो रोगग्रस्त भाग है वो नष्ट हो जाता है। अब वो शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, अपनी जनरेशन बढ़ाएगा। जनरेशन कैसी बढ़ेगी? बिना इन्फेक्शन वाली। और जैसे ही रोगाणु आएगा उसका पोलियो वगैरह, उसको क्या कर लेते? ये सब खा पी करके नष्ट कर देते। तो कुल मिला के ये 2, 3, 4 हेडिंग का वर्णन इसी चैप्टर में करना है। तो सबसे जो पहली हेडिंग होगी प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में केवल इतना हम बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया कहा जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु कोयम्बटूर में कोयमकोनम 1925 में हुआ था। 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने पीएचडी की उपाधि ली थी और इस काम के लिए लग गए थे। अब इन्होंने जो कई प्रकार के मिलकर के अनुसंधान, ICAR, विभिन्नताएं, अनेक प्रकार की फसलों का एक्सपेरिमेंट किया और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने कुछ नई नई जानकारियां दी। ये नई जानकारियों में प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक अगले दिन। तो प्लांट ब्रीडिंग समझ आ गया, यानी पौधों में जेनेटिक आनुवांशिक लक्षणों को परिवर्तित करना, यानी कमजोर है उसमें से कौन से लक्षण अच्छी किस्म के उसी वैरायटी के डाल दिए और पौधे को उगाएंगे, तो जो पौधा उगेगा कम समय में, कम जगह में, कम भोजन में, मात्रा में, यूरिया वगैरह में अधिक उत्पन्न करेगा अपनी, मतलब आगे भोजन जो है अधिक मात्रा उत्पन्न करेगा। उससे क्या दिया? प्लांट ब्रीडिंग। उद्देश्य, कारण, उदाहरण, ये 3 टॉपिक रहेंगे। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पर। क्या पढ़ेंगे? प्लांट ब्रीडिंग।